नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फीचर्स की जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए बेनिफिट है। ये जो डेस्कटॉप ट्रेड पॉइंट पे एज ऑफ नाउ जो रिलीज हुआ है वो कम्प्लीटली फ्री है और फ्री ही रहेगा, तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो, उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं पड़ेंगे। तो ये फीचर का जो बैकग्राउंड है, ये तो बहुत सालों से मतलब ये पुराना ही सिस्टम है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम हम ट्रेड पॉइंट पे लाए हैं। तो ये स्कैल्पिंग या जॉबिंग जो करते थे, मतलब ये बहुत स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों का ही काम था। वो बिगिनर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ये जो मे बी टर्म आया है, मे बी वहीं से आया होगा, तो बाद में केबीसी में आ गया होगा। लेकिन ये उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहता था और कुछ सिस्टम भी जरूरी रहता था कि क्या ट्रेड करना चाहिए, वो हम बात करेंगे ही। तो वो जो स्कैल्पिंग या जॉबिंग है, मतलब समटाइम्स ये जो ट्रेड रहते हैं हार्डली 1-2 मिनट में एंट्री एग्जिट दोनों खत्म हो जाते हैं। कभी तो हो सकता है कि सेकेंडों का हो, सेकंड में भी हो सकता है। हाँ। लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन हमने एक नए फीचर में लाया है, जिसको हमने नाम दिया है डी स्कैल्पर, मतलब डिफाइनेज का स्कैल्पर। वो एज ऑफ नाउ ट्रेड पॉइंट के नए वर्जन जो परसों ही रिलीज हुआ उसमें आया है। तो उसके बारे में हम सब फीचर्स क्या क्या कैसे यूज कर सकते हैं वो बोलेंगे। ये ट्रेड पॉइंट है और ट्रेड पॉइंट में अगर आप जाएंगे मार्केट में तो यहाँ पे सबसे नीचे डी स्कैल्पर दिया हुआ है। इस पे आपको क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। ये जो ओरिजिनल फर्स्ट विंडो है ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो एट द मनी का प्राइस वगैरह सब जो हम बोलेंगे आप बाद में, तो थोड़ा एक 10-15 सेकंड लगता है। तो आप मतलब वो कुछ हैंग वैंग नहीं हो रहा है, 10-15 सेकंड के बाद फर्स्ट टाइम इवन उतना भी नहीं लेगा, बहुत हार्डली ये लेता है। अब ये जब आते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऊपर का आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है एक्सचेंज, जहाँ पे NFO, BFO और MCX तीनों है। इस अकाउंट के लिए MCX इनेबल नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। उसके बाद लेकिन उसके लिए आपका जो सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट है उसमें वो सेगमेंट एनेबल्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब उसके बाद हमने जो ये किया है कि आगे यहाँ आप सिंबल, अब NFO किया है तो निफ्टी का हमने डाला। उसके बाद आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एक्सपायरी, तो ये एक्सपायरी और यहाँ वीक जॉबिंग स्कैल्पिंग है तो वीकली पे ही होता होगा, मंथली पे तो बहुत कम होता होगा। हाँ, तो आप जैसे अभी हमने स्ट्राइक प्राइस 25,900 कर दिया बाय डिफॉल्ट, वो एट द मनी का ही एट द मनी का, तो 25,900। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे आप करोगे तो ये चार्ट ओपन हो गया, जो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ हमने क्वांटिटी दिया है कि फिक्स करो आप क्वांटिटी कितने का ऑर्डर डालना चाह रहे हो। मतलब मान लो कि यहाँ की 75 का लॉट है, हमको 750 क्वांटिटी जाना है, तो हम 750 यहाँ। लेकिन वो मेरे को समझो, ठीक है, सुबह मैंने 750 से शुरू किया और बाद में चेंज करना है तो कर सकते हो। तो आप जैसे अभी 750 से अगर हमने शुरुआत किया, अब जो है ना मुझे जो दूसरा जो है 150 करना है। हाँ। केवल आपको यहाँ पे चेंज कर देना कि 150। ओके। तो हम अभी 750 ये रखते हैं। उसके बाद यहाँ हमने दिया है कि नॉर्मल की MIS, मतलब नॉर्मल, ये तो ऑर्डर टाइप ये हो गया कि हाँ कि आपको इंट्राडे चाहिए या कैरी फॉरवर्ड वाला, तो ये तो हमने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें लिमिट और मार्केट दोनों दिया है। मार्केट जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक मार्केट से ऑर्डर देगा, और लिमिट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वो लिमिट में मतलब क्या होगा क्या कि जो भी आपका, जैसे अगर बाई करते हो तो सेलर्स वाला रेट लेगा, और जब सेल करते हो तो बायर्स वाला रेट पे जाएगा। उसके बाद एक इम्पैक्ट प्राइस है। लेकिन मार्केट अगर सिलेक्ट करोगे तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो वो लिक्विड है कि नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत बार हुआ है कि मार्केट ऑर्डर डाला और सडनली 4-5 रुपए ऊपर का ट्रेड हुआ या नीचे का ट्रेड हुआ, ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद ये एक इम्पैक्ट प्राइस दिए हुए हैं। इम्पैक्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप देखोगे कि मार्केट जैसे सेलेक्ट करोगे ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब इधर के या नहीं, लेकिन ये लिमिट के लिए। लिमिट के मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि हमने दे दिया इसको 1 रुपीज, सो अगर बायर्स आप बाई करने जा रहे हो और सेलर्स 100 रुपीज पे ओपन है यानी खड़ा है, तो ये मैक्सिमम ऑर्डर 101 तक वो डालेगा। इन अ वे ये मार्केट ऑर्डर विद लिमिट हो गया, यानी प्रोटेक्शन। सिंपल। अच्छा, अब ये आ जाते हैं क्या कि और इस पे आपको इम्पैक्ट प्राइस ये इधर टिक करना होगा, तब जाके ऑर्डर हो जाएगा। ये अगर नहीं करोगे, अगर 1 भी किए तो कुछ ये नहीं होगा। उसके बाद अब OHLC आप देखिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये तीन चार्ट के तीनों चार्ट को अलग अलग भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी फीचर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आप बोलोगे तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री ये है। सो अगर जैसे मान लो फर्स्ट चार्ट मुझे OHLC चाहिए, सेकेंड चार्ट मुझे PNF चाहिए, थर्ड चार्ट मुझे रेनको चाहिए,
तो ये इस तरह ओपन हो गया। अब मुझे पीएनएफ में जो चाहिए, लेट से 0.05, ये निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ। तो निफ्टी का चार्ट हम 0.05 और उसको 1 मिनट पे चाहिए। तो ये 1 मिनट का ये हो गया। आप उसके बाद ये वाला भी जो है मुझे चाहिए कि हाँ, बाय डिफॉल्ट डेली चार्ट ओपन होता है, लेकिन वो ठीक है, वो हम बाद में, ये अभी नया ही वर्जन है तो उसमें मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, ये टाइम फ्रेम वगैरह बाद तो आप कोई भी यानी आई वी ये कर लेंगे तो वो ये ओपन हो गया। और यहाँ पे भी हमने आई कर दिया और इसको बॉक्स साइज जो है लेट से 0.25% कर दिया। तो ये अब आपका चार्ट जो है ना, ये 1 मिनट का ये तीनों अवेलेबल हो। तो इसमें ये एक नेसेसरीली ऐसा है कि लेफ्ट में कॉल का चार्ट, बीच में फ्यूचर का चार्ट, राइट में पुट का चार्ट, उसी इंस्ट्रूमेंट का एट द मनी का। एग्जैक्टली। तो अब ये तीनों चार्ट हो जाने के बाद अब ये होगा कि हाँ कि इस पे इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो वो हम आएंगे इंडिकेटर का। यहाँ पे हमने शॉर्टकट की भी दिया है, जहां पे आप देख सकते हो कि ऐड स्टडी के लिए अल्ट ए दिया हुआ है। तो जैसे अब इस पे कोई इंडिकेटर प्लॉट नहीं है, हम क्या करेंगे, अल्ट और ए प्रेस करेंगे तो ये आपका विंडो हो जाएगा। तो मुझे तो मुझे मान लो कि यहाँ के सिंगल मूविंग एवरेज चाहिए, एक एग्जांपल, तो हमने 40 कर दिया और इस पे प्लॉट कर दिया। तो ये हो गया। अब आते हैं नीचे यहाँ के इस पैनल पे। यहाँ ये कॉल है, ये जो बाय और सेल है वो कॉल के लिए है, इसलिए वहां पे कॉल है। तो बाई कॉल है, सेल कॉल, उसके बाद बाई फ्यूचर, सेल फ्यूचर, ये बाई पुट और सेल पुट। ये जो बीच का जो है, यानी इस चार्ट का लो क्या है और हाई क्या है, वो प्राइस इंडिकेट करता है। और सीएमपी ये बीच में आपको दिखेगा कि सीएमपी अभी क्या चल रहा है। और ये जो है, ये जो येलो जो आपको दिख रहा है, मतलब ये लो के कितना नजदीक है। अच्छा, जो एरो दिख रहा है। हाँ, तो ये मान लो कि आगे लो के नजदीक जाए तो एरो ये इधर जाएगा। करेक्ट, ये बीच में है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बीच में है। तो इस तरह से ये सबका हाई लो दिखेगा। हाई लो जो है वो जो फ्रेम में दिख रहा है उसका, या डे का हाई लो है? डे का है। करेक्ट, ये डे का लो और डे का हाई है, ये डे का लो और डे का हाई है। तो ये अब हो गया। अब आपका जो है ना रेडी है, आप 750 क्वांटिटी के साथ आप रेडी हो ऑर्डर डालने के लिए। अब मान लो कि हाँ कि मुझे जो ये करना है कि अब बाई कॉल, तो हम जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर चला जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें बाकी कुछ कोई कंफर्मेशन, बाय कॉल प्रेस करो तो सीधा ऑर्डर चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हाँ कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक एग्जांपल के लिए, अब मूविंग एवरेज है, हमने क्या किया, बाई कॉल किया, कर दिया। अब जो है मुझे समझ में आया कि हाँ कि नहीं, हमको 15 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करना है, सेल या नीचे गया तो लॉस बुक करना है, सेल कॉल। तो हम क्या करेंगे, सेल कॉल 750 क्वांटिटी से वो सेल कॉल हो गया। और ये ऑटोमेटिक, ये आपका जो नीचे जो दिख रहा है ये ऑर्डर बुक है, और ये जो दिख रहा है आपको पोजीशन। इसमें पार्शियल भी पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल 750 बाय किया और 10 पॉइंट ऊपर गया, मुझे 500 सेल करना है। हाँ, तो वो है अभी के लिए, यानी वो पार्शियल वाला तो नहीं, लेकिन आप जो है वो 500 उसको चेंज करना होगा। करेक्ट, अब आप 150 कर दो, तो 150 आपको ये जाएगा, 500 नहीं, सॉरी। हाँ, तो अब जैसे ये बाई फ्यूचर है और सेल फ्यूचर, वैसे ही अगर हमको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो हम बाई फ्यूचर पे किए, 750 क्वांटिटी गया, यानी बाई हो गया मेरा। सेल फ्यूचर किए, 750 क्वांटिटी सेल हो गया मेरा एक क्लिक में। वैसे ही आपका पुट का है। तो ये जो हो गया ना, ये यानी 1 क्लिक हो गया। ठीक है, कहीं पे भी हम बाई कॉल सेल कॉल पे किए क्लिक, और आपका ऑर्डर मेनू पॉपअप नहीं होता है, डायरेक्ट ऑर्डर जाता है। और अगर हम बाई कॉल जो है ना, ये देखिए जितना बार प्रेस करते जाएंगे ये ऑर्डर जाता है। अच्छा, मतलब वो वहां पे ध्यान में रखना चाहिए कि आप मालूम चला 10 ऑर्डर आपने किया, 10 ये लेगा ऑर्डर। 10 बार अगर सेल कर लिए तो 10 बार सेल कर ले लेगा। ठीक है, अब तो ये थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए किसी ने कि क्लिक हुआ है तो आपको नीचे दिखता है इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस हुआ, और आपको ये पोजीशन में भी दिखेगा और ऑर्डर में भी दिखेगा। अब आते हैं कि मुझे जो है ना माउस टच नहीं करना है, मुझे कीबोर्ड से। एक्चुअली जो जैसे मैंने बोला, जो ओरिजिनल स्कैल्पर या जॉबर रहते थे उनके पास माउस मतलब उनको आदत ही नहीं थी, सब कीबोर्ड पे ही करते थे। तो इसके लिए क्या है, हमने शॉर्टकट की जो दिया है, ये देखिए, बाई कॉल और सेल कॉल क्या करना है, कंट्रोल अप और लेफ्ट की, मतलब लेफ्ट एरो है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है। करेक्ट, हाँ। तो ये अगर हमको बाई कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अप बाई, कंट्रोल डाउन एरो करना है।
हाँ मतलब आपका सेल, तो जितना बार आप करोगे ये जाएगा। वैसे ही अगर पुट का करना है तो लेफ्ट एरो और राइट एरो, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अप एरो करेक्ट। तो इसलिए हमने शॉर्टकट की दिया है हाँ। कि हाँ कि अगर जैसे अगर राइट अगर करोगे तो बाई होगा, लेफ्ट करोगे तो सेल होगा, सिंपल। अप करोगे तो बाई होगा, डाउन करोगे तो सेल होगा। तो ये हो गया आपका कॉल का और पुट का। अब जैसे अगर पुट का अगर हम देखें तो कंट्रोल राइट किए आपका बाई पुट, ठीक है, कि ये शॉर्टकट की है। अब ये शॉर्टकट की को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाई फ्यूचर का भी है और सेल फ्यूचर का है। अब उसके बाद अगर मान लो कि यहां पे अगर आप देखोगे ना कि मुझे टोटल ऑर्डर कितना गया तो दिख रहा है 43, ओके। पेंडिंग ऑर्डर कितना है, रिजेक्टेड ऑर्डर क्या है, कंप्लीट ऑर्डर क्या है और कैंसल्ड ऑर्डर क्या है। ओके। उसके बाद ओनली स्कैल्पर चाहिए मेरा ऑर्डर, मतलब अच्छा, मतलब बाकी भी आपने कुछ ट्रेड किया होगा तो अगर मान लो कि मोबाइल से किए हो, जोन से किए हो, ट्रेड पॉइंट से, अदर से किए हो, लेकिन वो इधर नहीं दिखा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर नहीं अगर कर देंगे तो ये आपको उनकी ओनली स्कैल्पर ऑर्डर आपको दिखेगा। और ये आपका नेट पोजीशन जो कि सब कुछ आपका दिखेगा, उसमें सब तरह के ट्रेड आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आओ, उसके बाद आपका जो कैंसल ऑर्डर बाकी सब जो है ये नॉर्मल, ये रिफ्रेश और कैंसिल ऑर्डर के लिए है, यहाँ का रिफ्रेश और कैंसिल पोजीशन के लिए। तो ये टोटल एक ओवरऑल हमने बताया, कैंसिल यहाँ पे स्क्वायर ऑफ है, स्क्वायर ऑफ, हाँ। तो ये हो गया ओवरऑल आपका एक वन क्लिक के थ्रू आप कैसे आप ऑर्डर डाल सकते हो। तो ये स्कैल्पिंग का, इसका एडवांस वर्जन जो है बहुत जल्दी भी ये होगा, यानी उसमें क्या और आएगा आप बोलो आपका, जैसे मान लो कि यहाँ की स्ट्रेडल स्ट्रेंगल हमको करना है। अरे बाप रे, वन क्लिक में स्ट्रेडल। हाँ, अब मान लो कि यहाँ की आरएस देखते हुए मुझे ट्रेड करना है। अच्छा, हाँ, आरएस का जो भी है कि यहाँ के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। एक क्वेरी था, ये टिपिकली स्कैल्पिंग मतलब कॉल पुट ही रहता है, लेकिन दोनों मेरे को कॉल चाहिए। हाँ, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, दोनों कैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आज सुबह का हुआ 25,800 पे बाय आया समझो, और फिर यहाँ पे मेरे को उसका बाद में ऊपर का कॉल सेल करना है। तो ये ठीक है, तो हम समझ गए। तो अब जो है ना आपको 2 स्ट्राइक जो है ना सिलेक्शन का हम दे देंगे। ओके। तो 2 स्ट्राइक सिलेक्शन मतलब आपको कॉल सेलेक्ट करना है दोनों में ही, तो दोनों कॉल ये आपका ओपन हो जाएगा, मतलब वो तो ये आगे के हो जाएगा। हाँ, तो आगे के जो है ना फीडबैक और इस तरह से, यानी ये ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में है और वेब में बहुत जल्द ये यानी आ जाएगा लाइव। तो इसमें एक चीज जो हम बहुत दिनों से मतलब टेस्ट कर रहे हैं, तो ये नॉइजलेस चार्ट्स का जो यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है वो इतना बढ़िया होने वाला है एफिशिएंटली, क्योंकि आप अगर समझो कोई भी ये जो रेंको चार्ट है पुट का, ये देखो सिंपल, मतलब सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे आज दोपहर को जो थोड़ा सा फॉल हुआ वो वहाँ पे यहाँ से ये जो कोई भी आपका सिस्टम होगा, मतलब ये तो सिर्फ सिंगल मूविंग एवरेज है, कोई डीस्मार्ट होगा या मस्ट होगा या ट्रिपल मूविंग एवरेज जो भी होगा, यहाँ पे बाय का ऑर्डर, फिर ट्रेलिंग आपको जो करना है 5 का पंच से ट्रेड करो या डीस्मार्ट से ट्रेड करो, तो वहां तक मतलब ये सिर्फ 1-2 मिनट का ट्रेड नहीं, ये आधे घंटे का भी ट्रेड हो सकता है। एग्जैक्टली। सो हर एक यानी सिंपल हो गया कि आप चार्ट देख रहे हो और चार्ट के बेस पे आपको जो है ना कुछ नहीं करना है, एक बार क्वांटिटी फिल कर दिए और बाई सेल करते रहो, सिंपल, बाकी कुछ ये। और अगर इसमें निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी होगा ही, मिड कैप निफ्टी, सब कुछ एवरीथिंग आपको यहाँ पे आप नहीं। अभी एक मेरा डाउट है, जैसे निफ्टी का आज ओपनिंग में आई थिंक 25,800 के आसपास था, हाँ, लेकिन बाद में इट वेंट टू 26,000, 25,900 हाँ, के ऊपर थोड़ा सा। करेक्ट। तो तब एटीएम का ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं होगा स्ट्राइक, नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे अगर करोगे या फिर से निफ्टी लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। मतलब एक बार इंस्ट्रूमेंट चेंज करके वो जो फ्रेश आएगा वो, या तो आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाके, और आपको चाहिए कि 59,800 मुझे चाहिए, तो 59,800 आ जाएगा। एक और लास्ट है, ये बताएंगे। अब ये देखिए, ये जो है ना आपको अगर चाहिए तो एन पे क्लिक कर दो, तो ये आपका, हाँ, ये डेटा विंडो नहीं चाहिए मेरे को, डेटा विंडो की जरूरत ही नहीं, तो आपका थोड़ा चार्ट का जो है ना साइज बड़ा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मेरे लैपटॉप में आया था वो कि रेजोल्यूशन का थोड़ा सा और ट्विकिंग करना है, तो किसी के पास अगर 125% यूज करे तो उसको 100% करो, नहीं तो सब जो बटन्स है वो कभी कभी हाइड हो सकते हैं। तो ये जो फीचर है डी स्कैल्पर, ये तो ऑलरेडी जिनके पास डेस्कटॉप ट्रेड पॉइंट है उनके पास तो आया ही है,
बहुत जल्द, मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स और मे बी कपल ऑफ वीक्स ही आप कपल ऑफ वीक्स में आरजोन पे भी आएगा। तो जिनके पास डेस्कटॉप यूज़ नहीं करते या जिनके पास एप्पल है जहाँ पे डेस्कटॉप यूज़ नहीं हो सकता, उनको आरजोन में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ब्राउज़र बेस्ड में भी आएगा। तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट विच, जो जैसे मैंने पहले बोला कि उसके लिए बहुत स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती थी। तो ये आने के बाद कोई भी ट्रेडर जो जिसके पास कोई सिस्टम है इंट्राडे का, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकता है। सो होप आपको ये फीचर्स पसंद आया होगा, और इसमें आपका कोई भी अगर कुछ सजेशन है तो जरूर आप नीचे आप दीजिए और वो सजेशन हम इम्प्लीमेंट इनफैक्ट लाइक एवरी सिंगल फीचर विच इज देयर, हमारे जो ट्रेड पॉइंट, आरजोन, मोबाइल, हर एक प्रोडक्ट में जो फीचर है वो इन हाउस डेवलप्ड है यहीं पे। तो कुछ भी सजेशन होगा तो इफ़ इट इज़ रियली गुड एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड फास्ट, वो हम इमीडिएटली अपग्रेड करेंगे उसको। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।